हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। डीआरए से रिलेटेड एक नया वीडियो आपके सामने में लेकर के मैं उपस्थित हूँ। पीछे वाले वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे, काफी इम्पोर्टेंट हैं। कमिंग एग्जामिनेशन आप लोगों का 7 दिसंबर को आने वाला है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों की मेरी सलाह है कि वीडियो मेरे जो भी हैं क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो निश्चित आप सफल होंगे, और सफल ही नहीं होंगे, आप अच्छे नंबर ला करके पास होंगे। आइए आज का पहला प्रश्न, व्हाट आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग? लोन देना, उधार देने के प्रमुख कार्डिनल सिद्धांत क्या है? देखिए, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, जो है आपको याद करना पड़ेगा। आंसर आपका ये है, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अगला है सिक्योरिटी। ये आपके कार्डिनल सिद्धांत हैं इसके उधार देने के, लोन देने के। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आइए दूसरा, व्हाट आर 5 C ऑफ क्रेडिट? लोन देने के बारे में एक दूसरा नियम है जो सी के बारे में बोलता है। 5 C यानी 5 वर्ड हैं जो सी से शुरू होते हैं, है ना? जो सी से शुरू होते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला सी है कैरेक्टर, दूसरा सी है कोलेटरल, तीसरा सी है कैपेसिटी, चौथा सी है कैपिटल, एंड अंतिम पांचवा है कंडीशन। ये 5 C, देयर आर 5 C ऑफ क्रेडिट के बारे में कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए, याद करना पड़ेगा। कैरेक्टर, कोलेट्रल, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कंडीशन, यहां हिंदी में उसका लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज, जिसको हम लोग शॉर्ट में केसीसी भी बोलते हैं। केसीसी स्कीम क्या है, किसके लिए है, चाहे ये योजना के बारे में बताता है कि ये योजना क्या है। पहला एग्रीकल्चर टर्म लोन, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट अंडर ए सिंगल विंडो, नन ऑफ दिस। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड से आप नाम तो समझ रहे होंगे, किसान, किसान से मतलब है कि किसान का किसानी से काम है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो आपको ऑप्शन आते हैं, ए और बी, एग्रीकल्चर टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सही उत्तर होगा आपका बी, शॉर्ट टर्म लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जो है ये फसल उगाने के लिए दिया जाता है। फसल उगाने के लिए हम लोग सबको जानते हैं, फसल उगाने का एक फसल अपने यहाँ साल में 2 बार या साल में 1 बार, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म बोला गया है। शॉर्ट टर्म लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, 1 साल से 1.5 साल तक के लिए लोन दिए जाते हैं, है ना? तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, शॉर्ट टर्म लोन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण है। नेक्स्ट, द कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर आर, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या कैटेगरी को इंक्लूड किया है? यहां देखिएगा, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई, हाउसिंग, एमएसएमई मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का शॉर्ट नाम है ना? एक्सपोर्ट क्रेडिट, बाहर निर्यात ऋण, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। सी में बोलता बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ दीज। राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ये सारे क्षेत्र में जब भी लोन बैंक देगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लोन। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एडुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत क्लासिफाई किया है। अगला प्रश्न आता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको शॉर्ट में सीजीटीएसएमई बोलते हैं, ये प्रोवाइड क्या करता है? सीजीटीएसएमई क्या करता है? ए में बोलता है लोन्स टू एमएसएमईज, एमएसएमईज को लोन दिलाने का लोन देने का काम करता है। बी में है क्रेडिट गारंटी फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एमएसएमईज, एमएसएमईज को गारंटी, क्रेडिट गारंटी देता है, यानी लोन उपलब्ध कराने के लिए गारंटी देता है। लोन देते हैं बैंक जितने तरह के बैंक हैं और एनबीएफसी, ये लोन देने का काम करता है। और क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट स्कीम है सीजीटीएसएमई, ये क्या करता है? लोन देता नहीं है बैंकों को। बैंक जो लोन देते हैं एमएसएमई को, उस लोन की गारंटी लेता है, यानी बैंकों को गारंटी देता है कि आप लोग लोन दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए, अगर लोन ही वापस नहीं कर पाएगा तो हम वापस करेंगे, यानी सीजीटीएमएससी डिपार्टमेंट वापस करेगा। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं, यानी सिबिल स्कोर कैसे अच्छा बना सकते हैं? तो पहला बोलता है यूज क्रेडिट लाइन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिट लाइन का जिम्मेदारी से उपयोग करें। आपका जो पेमेंट का टाइम दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट का टाइम दिया हुआ है, समय पर इनका भुगतान करें। अवॉइड डिले और मिस पेमेंट, विलंबित या छूटे हुए भुगतान से बचें। मेंटेन ए लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, कम ऋण उपयोग अनुपात बनाए रखें, यानी जैसे कहते हैं 2 रोटी का भूख है तो 1 रोटी खाएं। आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं बैंक से, तो 1 लाख का लें, यानी पूरा पूरा लोन नहीं लें, कम लोन लें। यही हुआ मेंटेन ए लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। चौथा बोलता है क्लोज अकाउंट इंस्टीड ऑफ सेटलिंग, निपटान के बजाय खाते बंद करें, यानी निपटान का मतलब हुआ समझौता करना बैंक से। जब बैंक समझौता के अंतर्गत क्या होता है, कुछ छूट स्कीम देता है, छूट देता है आपको। 10,000 का लोन है, चलो 8,000 रुपया दे दीजिए, 2,000 रुपया माफ कर देते हैं। इसी को बोलते हैं सेटलमेंट करना या निपटान करना। ये नहीं करना है, इसके बजाय पूरा पैसा देके अकाउंट को बंद करना सिबिल स्कोर के लिए अच्छा होता है। डी में बोलता ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऊपर में जो 4 लिखा हुआ है, ये सभी अगर आप करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। Loans and advances in agriculture, advances are broadly classified into 2 categories. कृषि अग्रिमों में खेती के लिए जब लोन देता है बैंक, तो इसको 2 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है डायरेक्ट फिनांस और दूसरा है इनडायरेक्ट फिनांस। प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त, ट्रू और फॉल्स के बारे में बोलता है। क्या है? तो ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट, अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी गिवन? पीएमएमवाई लोन स्कीम में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का लोन प्रदान किया जा सकता है? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। आप लोगों ने सोचा कुछ, क्या सही उत्तर होगा? गेस करने, है ना? राइट आंसर क्या है? बी।
मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 10 lakhs। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 10 लाख का लोन हो सकता है। 3 स्कीम है इसमें, है ना? शिशु शिशु किशोर और तरुण। अगला, इन केस ऑफ लोन अकाउंट कंप्लायंस ऑफ KYC इज, बैंक जब लोन देता है तो उसमें KYC का कंप्लायंस जरूरी है क्या? ए में बोलता है हाँ जरूरी है, दूसरा में बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, तीसरा में बोलता है रिक्वायर्ड ओनली प्रूफ ऑफ एड्रेस इज रिक्वायर्ड, केवल एड्रेस प्रूफ रिक्वायर होता है, चौथा में बोलता है लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, बैंक के ऊपर छोड़ दिया जाता है, बैंक लेना चाहे तो ले, नहीं तो नहीं, ऐसा हो सकता है। ये उत्तर क्या होगा? गेस किया आपने साहब? ए, इट इज रिक्वायर्ड, चाहे लोन अकाउंट हो चाहे डिपॉजिट अकाउंट हो, केवाईसी कंप्लायंस जरूरी है। और केवाईसी में केवल एड्रेस नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ भी, पहचान का और एड्रेस का दोनों प्रूफ जरूरी। नेक्स्ट, मोर्गेज सिक्योरिटी रेफर्स टू, मोर्गेज सिक्योरिटी मतलब बंधक। जब मोर्गेज हम लोग बोलते हैं ना, मोर्गेज, मोर्गेज में बैंक के पास क्या बंधक हो रहता है? पहला में बोलता आइटम सजेस्ट टीवी फर्नीचर, बी में बोलता LIC पॉलिसी डिपॉजिट रिसीट शेयर, सी में बोलता है कार ऑटो यानी दूसरे तरह का कोई व्हीकल, मोटरसाइकिल ट्रक एटसेट्रा, डी में बोलता है लैंड बिल्डिंग हाउसेस एटसेट्रा। मॉर्गेज पूछ रहा है, आपने गेस किया होगा, है ना? आपने गेस किया है, आपने गेस किया ना, डी सही है, आपने एकदम सही गेस किया है। लैंड बिल्डिंग हाउसेस यानी मॉर्गेज जब भी होगा वो किसी भी प्रॉपर्टी का होगा, जमीन जायदाद का होगा। लैंड बिल्डिंग हाउसेस जो भी होगा ये मॉर्गेज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए मेरी बेस्ट विशेष है, आप लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम में पास करें, है ना? और अगेन आपका धन्यवाद है। जय हिंद।